तो देश, प्रदेश और विदेश के बाद अब बात करते हैं राजसमंद की। राजसमंद की खबरों में आज हम जानेंगे राजसमंद झील का जल स्तर कितना हुआ। आज हम आपको बताएंगे कि ऐसी करियर काउंसलिंग के बारे में जिसके माध्यम से बच्चों के फ्यूचर का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। इसके साथ राजसमंद में नाथद्वारा में स्थित मिराज स्टेडियम, मदन लाल पालीवाल स्टेडियम को मिली एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी राजसमंद के जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल के जन्मदिन से जुड़ी खबरें और पूर्व जिला अध्यक्ष मान सिंह बारट को मिली बड़ी जिम्मेदारी के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले राजसमंद झील पर चलते हैं। आज राजसमंद झील का जो जल स्तर है वो 29.2 से थोड़ा सा बढ़ते हुए 30 फीट की तरफ बढ़ रहा है। राजसमंद झील में पानी की आवक बहुत धीरे धीरे हो रही है और इसी कारण पानी जो है वो बहुत धीरे धीरे मध्यम गति से छलकने की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी राजसमंद वासी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही राजसमंद झील छलक जाएगी। आज राजसमंद के 50 फीट रोड पर एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक रोडवेज बस ने एक राह चलती महिला को टक्कर मार दी। इससे महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई, जिसे राहगीरों ने उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया। लोगों ने इस घटना को लेकर काफी आक्रोश व्यक्त किया और कंडक्टर की जमकर धुनाई कर दी। घटना के तुरंत बाद जो ड्राइवर है वो मौके से फरार हो गया। लोगों का कहना है कि इस रोड पर जो भारी वाहन है उनकी स्पीड काफी तेज रहती है, जिससे आए दिन इस तरह के हादसे होते रहते हैं। आज जो हादसा हुआ है उसके बाद लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं, साथ ही स्पीड लिमिट भी तय की जाए ताकि भारी वाहनों के यहाँ से गुजरने से उनको अपनी स्पीड का अंदाजा रहे और वो यहाँ से ज्यादा तेज स्पीड में ना गुजरें। और अब बात राजसमंद में हुई एक अनूठी करियर काउंसलिंग की। राजसमंद में आज पहली बार रिमार्केबल संस्था द्वारा एक ऐसी करियर काउंसलिंग की गई है जिसमें बच्चों को 1-to-1 बिठाकर एक साथ सैकड़ों बच्चों की करियर काउंसलिंग की गई। इस मौके पर हाथों हाथ बच्चों को उनके भविष्य के करियर के बारे में जागृत किया गया, उनको रोड मैप दिया गया और उनके साथ उनके अनुभवों को साझा करते हुए उनके आने वाले भविष्य की नींव भी रखी गई। यह सारा काम विधायक दीप्ति माहेश्वरी की पहल पर किया जा रहा है, जिसको रिमार्केबल संस्था अंजाम दे रही है। आज इसी करियर काउंसलिंग को लेकर हमने रिमार्केबल संस्था की फाउंडर प्राची गौड़ से बात की। आइए सुनते हैं क्या कहा प्राची गौड़ ने इस पूरी करियर काउंसलिंग के बारे में। मैडम, स्वागत है आपका बीडी टीवी में। आप जो ये काम कर रही हैं इसके बारे में बताइए और आपको इसकी प्रेरणा कैसे मिली उसके बारे में बताइए। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। ये जो टेस्ट हम करते हैं इससे बच्चों की यूनिकनेस, उनकी अद्भुतता का पहचानी जाती है। हर बच्चा अपने आप में अद्भुत होता है, तो वो किस चीज़ के लिए बने, उनका स्किल सेट, उनका एबिलिटी, उनका एप्टीट्यूड, उनका इंटरेस्ट, कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है। क्योंकि हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, पर वो क्या बन सकता है उसके आधार पर, उस टेस्ट के आधार पर, कुछ सवालों के आधार पर उनके जवाब देने के तहत हम उन बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, गाइडेंस करते हैं, जैसे कि आज यहाँ चल रहा है। तो काउंसलिंग और गाइडेंस से हमें पता चलता है कि इस बच्चे को इस तरफ जाना चाहिए। उनकी स्किल्स को देखते हैं, उन खुद के पाँव पालने में नज़र आते हैं। और पालने से जब बच्चा 9th और 10th तक आता है तो सब माँ बाप और सब भूल जाते हैं कि बच्चे का डायरेक्शन ये था। बस हम वहीं पर उनकी स्किल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं, उनका रोड मैप डिज़ाइन करते हैं। जैसा कि गूगल मैप होता है, ऐसा ही उनका भविष्य का रोड मैप डिज़ाइन किया जाता है कि आज आप यहाँ खड़े हैं और आप यहाँ पहुँच सकते हैं, आप ये बन सकते हैं। पर ये बनने के लिए आपके पास पहले ये होना चाहिए, इससे पहले आपके पास ये होना चाहिए, इससे पहले ये होना चाहिए। और आज जहाँ आप हैं वहाँ से लेके ऊपर से लेके नीचे तक रिवर्स इंजीनियर। और इससे उनको रास्ते में आने वाली कठिनाइयाँ जितनी भी होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, वो उन पर ध्यान नहीं देते। वो उनको, क्योंकि वो उसके लिए बने, तो वो मस्ती में वो सारा रास्ता पार कर लेते हैं, जैसे कि अपन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। तो यही हम ऐसा एक रास्ता बच्चों को तैयार करके देते हैं ताकि वो अपना जीवन जो है बहुत खुशी खुशी व्यतीत करें और राजस्थान फिर और हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाए, हैप्पी हार्मोन्स
सब रिलीज़ करें तो एनवायरनमेंट जो है वो बहुत हैप्पी रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसी की चेष्टा करते हुए हमने इसको शुरुआत की। आपको पता होगा कि कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें केलवा के एक विद्यालय में इसी संस्था द्वारा बच्चों की तकनीकी दक्षता जांचने के लिए बड़े पैमाने पर एक एग्जाम आयोजित किया गया था, जिसमें 2200 से ज्यादा विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना था। वास्तव में विधायक दीप्ति माहेश्वरी की ये पहल सराहनीय है और हम सभी को इसकी सराहना करनी चाहिए। और अब बात करते हैं मिराज के एमडी मदन पालीवाल के ड्रीम प्रोजेक्ट की। नाथोदरा स्थित मिराज ग्रुप के एमडी मदन पालीवाल का ड्रीम प्रोजेक्ट है मदन लाल पालीवाल स्टेडियम। वो इस स्टेडियम को लेकर काफी उत्सुक हैं। उन्होंने इस स्टेडियम में विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं और उसी के माध्यम से उन्होंने इस स्टेडियम को आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के लिए तैयार करवाया है। आज उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, क्योंकि आज इस स्टेडियम को 3 रणजी मैचों के लिए अधिग्रहित किया गया है। मिराज को इन 3 मैचों को करवाने की जिम्मेदारी मिली है। यह मैच 15 अक्टूबर को राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच, दूसरा मैच 16 नवंबर को राजस्थान और दिल्ली के बीच और तीसरा मैच 22 जनवरी को राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के बीच इसी स्टेडियम में खेला जाएगा। यह हम सभी के लिए गौरव का विषय है, क्योंकि यह शुरुआत है, यह पहला कदम है। आने वाले समय में हमें यहाँ पर आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच भी देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि मदन पालीवाल ने इस स्टेडियम को बनाने में कोई कमी नहीं रखी है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष मान सिंह बारट को पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े में राजस्थान प्रदेश में जो स्वास्थ्य शिविर आयोजित होंगे उसका प्रदेश सह संयोजक नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर छा गई और उनको बधाई देने का तांता लग गया। और अब आपको दिखाते हैं राजसमंद का स्विट्जरलैंड। जी हाँ, राजसमंद में एक ऐसी जगह है जो स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत नजर आती है। हम बर्फ में फोटो खिंचवाने के लिए कश्मीर जाते हैं या ऐसी वादियों में जाते हैं जहां बर्फबारी होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर भी एक ऐसी जगह है जहां पर फोटो खिंचवाने के लिए, बर्फ की आभा सा माहौल बनाने के लिए दूर दराज के इलाकों से, पूरे भारत से लोग राजसमंद में आ रहे हैं, केलवा गांव में आ रहे हैं। केलवा ग्राम पंचायत की एक अभिनव पहल, जिसने स्लेरी की एक इतनी बड़ी समस्या को, आपदा को अवसर में तब्दील करते हुए स्लेरी पार्क का निर्माण किया और विगत कई वर्षों से यहाँ पर वेडिंग शूट्स, फोटोग्राफी और बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग तक हो रही है। आज VDTV ने उक्त स्थल पर जाकर वहाँ की व्यवस्थाएं देखी, वहाँ की जो खूबसूरती है उसको पास से देखा और वहाँ जो लोग थे उनसे भी बात की। हमने वर्तमान वहाँ की जो सरपंच हैं उनसे भी बात की और फोटोशूट करवाने आए एक कपल से भी हमने बात की। सुमन जी, यह जो स्लेरी पार्क केलवा पंचायत ने बनाया है, इसके बारे में बताइए, कब से बना हुआ है और यहाँ क्या होता है? ये स्लेरी पार्क यहाँ से 10-12 साल से चल रहा है। ये हमारे पूर्वी सरपंच साहब ने बनाया है और ये हमारी पंचायत में आय बढ़ाने के लिए ये बनाया गया है। आज भी ये अच्छे चल रहा है। यहाँ पे प्री वेडिंग होती है, बाहर के बहुत लोग घूमने के लिए आते हैं, इससे हमारी पंचायत की आय बढ़ रही है। हम गुजरात से आए हैं, गांधीनगर गुजरात से आए हुए हैं, यहाँ पे प्री वेडिंग के लिए आए हैं और हमको ये जगह के बारे में पता नहीं था। पर क्या है कि हमारे फोटोग्राफर्स यहाँ आते रहते हो तो उन्होंने बताया कि आपको राजस्थान का कश्मीर दिखाते हैं। ये मार्बल स्लरी जैसा कुछ दिखता ही नहीं है, ये ऐसा लगता है कि हम बर्फ़ में खड़े हो और बर्फ़ में यहाँ पे शूटिंग चल रही है, उन्हें ऐसा लगता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ स्लेरी एक बहुत बड़ी समस्या है। मार्बल से निकलने वाला जो वेस्ट है उसकी वजह से जगह जगह बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं और यह पूरी जमीन को भी बंजर कर देता है। इसका निस्तारण बेहद जरूरी है और इसके निस्तारण के लिए तरह तरह के प्रयोग किए जाते हैं। केलवा पंचायत का यह प्रयोग वास्तव में अभिनव है और इस प्रयोग के माध्यम से न सिर्फ इस स्लेरी का उपयोग हो रहा है, बल्कि
केलवा पंचायत की आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल का जन्मदिन है। आज दिन भर उनके जन्मदिन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह कार्यक्रम किए, उनका स्वागत किया, उन्हें बधाइयां दी। यह क्रम प्रातः से ही शुरू हुआ जब जगदीश पालीवाल भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से निकलकर शहर में निकले। उन्होंने शहर में लगी महापुरुषों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की और फिर चारभुजा दर्शन को गए। वहां से वो नाथद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने श्रीनाथ जी की झांकी के दर्शन किए और शाम को द्वारकाधीश प्रभु के दर्शन भी उन्होंने किए। इस पूरे सफर के दौरान जगह जगह कार्यकर्ताओं ने उनको बधाइयां दी, उनके साथ केक काटा, इकलाइयां उड़ाई और मेवाड़ी पाग पहनाकर उनका स्वागत किया। और अब बात आज के इतिहास की। आज का इतिहास बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही के दिन 1787 में अमेरिका के संविधान को मंजूरी मिली थी, उस पर हस्ताक्षर हुए थे। अमेरिका का संविधान सबसे पुराना संविधान है जो लिखित संविधान है और सबसे संक्षिप्त संविधान भी यही है। इसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं और 27 संशोधनों से मिलकर यह संविधान बना है, लेकिन छोटा होने के बावजूद भी यह बेहद प्रभावी है और आज अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते इस बुलेटिन की समाप्ति करेंगे सकारात्मक बात के साथ। आजकल हम सभी संबंध रखते हैं, लेकिन संबंधों को किस तरह से निभाना चाहिए या संबंध किस तरह के होने चाहिए उस पर कभी विचार नहीं करते। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि संबंध कैसे होने चाहिए। संबंध होने चाहिए कृष्ण और सुदामा जैसे। कृष्ण और सुदामा जिनकी दोस्ती के चर्चे हम रोज सुनते हैं, लेकिन उनका जो संबंध था वो ऐसा था कि सुदामा के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने इतने शक्तिशाली मित्र से कभी कुछ नहीं मांगा। और एक ऐसा मित्र जिसने अपने दूसरे मित्र को सब कुछ दे दिया, लेकिन उसने कभी जताया नहीं। तो संबंध ऐसा होना चाहिए जो जताने के लिए नहीं, बताने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ निभाने के लिए होना चाहिए। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे लेकर वो तमाम खबरें जो जुड़ी हैं आपसे। करेंगे वो बात जो है आपके लिए खास, बनकर आपकी आवाज वीडी टीवी के साथ। और हाँ, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके पास कोई खबर है तो नीचे हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, उस पर जरूर भेजिए। हम आपकी समस्याओं को, आपकी खबरों को प्रमुखता से प्रसारित करेंगे, क्योंकि वीडी टीवी आपकी आवाज।